सीएम योगी के संघर्षों का प्रतीक है गोरखपुर का खाद कारखाना। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है गोरखपुर खाद कारखाना, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को 20 सालों तक करना पड़ा था संघर्ष। देश के टॉप खाद कारखानों में से एक है गोरखपुर खाद कारखाना। टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्शन तक सब हाईटेक। योगी के संघर्ष की गवाह उत्तर प्रदेश की जनता। गोरखपुर का खाद कारखाना योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 1990 में हुए एक हादसे के बाद इस कारखाने को ताला लगा दिया गया था। जब 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के माननीय सांसद बने, तभी से उन्होंने इस कारखाने को दोबारा से शुरू करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। और इस बात की गवाह पूरे उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की जनता है। बिना नाम लिए मजदूर संगठनों पर वार करते हुए एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 1980 के दशक में इस कारखाने में एक बीमारी घुस गई थी, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। जैसे नारों ने इस कारखाने को खोखला कर दिया और खोखला करते करते इतना खोखला कर दिया कि 1990 में यह बंद हो गया। 1996 से लेकर 2017 तक कई दफे योगी आदित्यनाथ ने इस कारखाने की स्थापना को लेकर संघर्ष किया। संसद में गोरखपुर खाद कारखाने की पुनर्स्थापना की मांग योगी आदित्यनाथ ने कई बार उठाई। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकारें बदलती रहीं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का चेहरा बदलता रहा, पर कायम रहा योगी आदित्यनाथ का वो जिद जो हर कीमत पर इस खाद कारखाने को शुरू कराना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस कारखाने के निर्माण के लिए उन्हें संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करना पड़ा। गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का खाद कारखाने की स्थापना का पूरी तरीके से श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। इस कारखाने की स्थापना ने गोरखपुर के साथ ही पूर्वांचल के किसानों के लिए यूरिया की किल्लत का काफी हद तक समाधान तो किया ही साथ बड़े पैमाने पर लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी मिला। योगी आदित्यनाथ के संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही 22 जुलाई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने खाद कारखाने परिसर में ही नए खाद कारखाने की नींव रख दी। 2017 में यूपी की जनता ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, वैसे ही नए कारखाने के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो चुका था। फिर एक तारीख आई 7 दिसंबर 2021 की, जब गोरखपुर का एक बड़ा सपना साकार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गोरखपुर आकर खाद कारखाने को देश को समर्पित कर दिया। सीएम बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने हर वो फैसले लिए और हर उस बाधा को दूर किया जो गोरखपुर खाद कारखाने के पुनर्स्थापना में, उसके खुलने में अड़चन पैदा कर रहा था। इसी बीच दुर्भाग्य से कोरोना काल भी आ गया। इसके बावजूद योगी सरकार कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाती रही। कोरोना की दो लहरों के बावजूद 46 माह में गोरखपुर खाद कारखाना निर्माण के कार्य को पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि गोरखपुर खाद कारखाना हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है, जबकि कारखाने में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी साझेदार है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।